एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 डेटा एंट्री चैप्टर 3। ओके, आई होप यू बी रेडी। अगर किसी ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो स्टडी विद जस्ट पे अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर रखा है, गो एंड वॉच इट। अगर आप वो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह ये समझ में आएगा। ओके, चलो लेट्स बिगिन। सो बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके हम कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानेंगे एंड उसमें और क्या क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर को रीड करने के बाद जानेंगे। फिलहाल ये चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन। सो वर्ड प्रोसेसिंग, वेट आई ओपन माय पेंसिल, या सो वर्ड प्रोसेसिंग इज ए एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब आप देखो, हमने एक तो सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों हमने कर लिया है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग, दैट अलाउज यू टू क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर्स, टेबल्स, फ्रॉम लेटर्स। ओके, तो ये सारी चीजें आप किसमें, वेब पेज भी आप किसमें क्रिएट कर सकते हो, किसमें बना सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग में। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसा होता है, अब हम आगे जानेंगे। सो यूजिंग दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम, जब आप इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करोगे, सो यू कैन ऐड पिक्चर्स, आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, टेबल्स भी एंड चार्ट्स। जो चार्ट्स होते जैसे हम बनाते हैं कोई भी चीज, जैसे आपने महीने भर का लिस्ट बनाया है, फिर किसी स्टूडेंट का लिस्ट बनाया, लाइक दिस। ओके, टू योर डॉक्यूमेंट्स, तो अपने डॉक्यूमेंट्स में आप ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स। इसमें आप अपनी स्पेलिंग्स, जैसे कोई भी आपने, जैसे कि आपने लिखा दिव्या, तो दिव्या का अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो फिर ग्रामर आपको बता देता है, ठीक है। तो इसमें आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हो, ग्रामर भी चेक कर सकते हो कि जो आप बना रहे हो वो सही है या नहीं है, जो मीनिंग आपको निकालना चाहिए निकल रहा है कि नहीं। ओके, सो अब इसमें बताया गया कि हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न वर्ड 2007। हम इसमें वर्ड 2007 सीखेंगे एंड यूज इट्स फीचर्स, एंड उसके फीचर्स देखेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स। ऑल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी, मतलब इसमें आप लोग कितने भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो यूजिंग दिस पैकेज ओनली। ओके, लिसन मी। जिसको भी सीवी नहीं पता क्या होता है, देखो फुल फॉर्म तो मेरे को भी नहीं पता, सीबी, ठीक है। लेकिन सीबी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारे पास ना हमारी सीवी होना बहुत जरूरी होता है। सीवी मतलब होता है हमारा बायोडाटा, जिसमें क्या हमने स्कूलिंग स्टडी क्या कैसी की है, कितने मतलब कहाँ से की है, और हमारे में क्या क्या स्किल है, हमने किस चीजों का कोर्स कर रखा है, आपने अगर कहीं काम किया हो कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस चीज का आपने काम किया है, वेयर आर यू फ्रॉम, ईमेल आईडी। सो ये सारी जो चीजें होती है ना, मतलब सीवी, ये आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। तो अब आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन, यू मतलब इस लेसन को करने के बाद आप क्या क्या सीखोगे। सबसे पहला आप सीखोगे डिफाइन फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। 2000 के फीचर्स देखोगे क्या क्या है। तो फिर आप क्या करोगे, एक्सप्लेन बेसिक्स मेन्यू डिटेल ऑफ ए वर्ड 2007। तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे उसके बेसिक्स फीचर्स। लाइक अगर आपसे कोई पूछेगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज वर्ड 2007, सो यू कैन आस्क कि हम इसमें ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, आपको अगर ये चीज करनी है तो Word 2007 is a very good platform for doing that. Okay, so create, save, print new work documents। तो इसमें आप क्रिएट करना, सेव करना, प्रिंट करना, ये सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। एंड हमारी वीडियो की एक खास बात पता है क्या है, कि हम अपनी हर चीज प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी हमारे बुक में बता रखा है। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो प्रोटेक्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वेट। Okay, so word protect a word documents quickly and डिफरेंटली। ओके, इसमें आप ये सारी सीखोगे कि वर्ड जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, लाइक उसमें पासवर्ड कैसे लगाओगे, ठीक है। एंड मैनेज वर्ड फाइल्स एंड देयर प्रिंटिंग्स। आप मैनेज कर सकते हो उसके फाइल्स एंड प्रिंटिंग्स को।
ओके, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो मैं ना आपको बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट आए ना, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, आई विल गिव योर ऑल टाइप्स ऑफ आंसर। ओके ओके, सो जिसने देखो इंग्लिश मीडियम से लिया है वो तो मुझसे पढ़ लेंगे, लेकिन जिन्होंने हिंदी मीडियम से लिया है ना वो यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको 20 इंग्लिश में आपको बता रही हूँ, रीड कर रही हूँ, और विद मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो मेन फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, मेन फीचर्स वर्ड प्रोसेसिंग की। ठीक है, एक मिनट मैं पानी पी लूं। ओके, सो मतलब मेन फीचर्स किसके, वर्ड प्रोसेसिंग के, जिसका हम बात करने वाले जो वर्जन है हमारा 2007। ओके, यू कैन क्रिएट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फास्ट यूजिंग बुल्ट बुल्ट इन एंड कस्टम टेम्पल्स। आप इसमें टेम्पलेट्स भी बना सकते हो एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, लाइक आई मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लाइक सीवी हो गया, ठीक है, ऐसी चीजें, कोई डेटा हो गया, ठीक है। सो यू कैन इजीली मैनेज लार्ज डॉक्यूमेंट्स यूजिंग दिस वेरियस फीचर्स लाइक द लाइब्रेरी, मतलब यहाँ पर ये बताया है कि आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को यूजिंग वेरियस लाइब्रेरी की तरह, ठीक है। एबिलिटीज टू क्रिएट टेबल्स, आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, तो कंटेंट इंडेक्स एंड क्रॉस। अब देखो, आप अगर कोई किसी के पास कंप्यूटर है, विद कंप्यूटर स्टडी कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है वर्ड प्रोसेसिंग में, चैप्टर 3 डेटा एंट्री, एंड क्या किया, सबसे पहले रीडिंग किया, ठीक है, READ रीडिंग किया, ठीक है। देन वो लिख लिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने लर्न किया, क्या लर्न किया, क्वेश्चन आंसर। देन क्या किया, देन उसने टेस्ट लिया, किसका, क्वेश्चन आंसर का। उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप उसने क्या किया, फोर्थ स्टेप उसने ब्लाइंड टेस्ट लिया, ठीक है। ब्लाइंड टेस्ट ले, ब्लाइंड टेस्ट का मतलब होता है कि मुंह से बोलो और लिखो, बुक में मत देखो, लिखते रहो। जो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ना उनको बहुत जल्दी याद होता है और बहुत लंबा याद होता है, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई। थर्ड है हमारा, यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, आप एक ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज, मेल मर्ज भी है इसमें। मेल मर्ज का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल करना। ओके, यू कैन क्विकली क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक ए मास मेलिंग और मेलिंग लेबल्स, ठीक है। अब मास का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे अभी पढ़ेंगे, जैसे आपने सुना होगा मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और मास मेलिंग का मतलब है एक साथ, मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीजें करना, मतलब आप एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हो, ठीक है। जिसको मेल करना नहीं आता उसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगी कि हाउ टू सेंड मेल मर्ज एंड हाउ कैन यूज मेल मर्ज, ठीक। इसमें ऑटो करेक्ट है, जैसे आपकी कोई स्पेलिंग गलत होगी तो अपने आप अंडरलाइन कर देता है, वो रेड कर देता है। एंड ऑटो फॉर्म्ड है, उसको फिर चेंज कर देता है। फीचर कैच, ठीक है, एरोज ऑटोमेटिकली एंड अलाउ टू यूज shortcut and typing pattern to quick form your documents. Okay, मे बी ये काफी लंबा है। सो द प्रिंट जूम, ये मतलब जूम भी होता है, ठीक है, एंड स्क्रोल भी होता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप इसको कितना भी बड़ा से बड़ा करके देख सकते हो ऑन ए डिफरेंट पेज साइज, एंड अलाउ यू कैन प्रिंट और मल्टीपल पेजेस ऑन ए सिंगल शीट ऑन पेपर, मतलब सिंगल शीट पे भी आप मल्टीपल पेजेस कर सकते हो, और एक वर्ड प्रोसेस, मतलब एक वर्ड प्रोसेसिंग में आप मल्टीपल पेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है। सो द नेक्स्टेड टेबल्स फीचर्स, मतलब टेबल्स की भी फीचर्स है इसमें, सपोर्ट है पुटिंग वन टेबल इनसाइड अनदर टेबल, एक टेबल के अंदर आप दूसरा टेबल भी डाल सकते हो, एंड यू कैन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF। ओके, लिसन, सबसे पहले आप ये समझो, अगर आपने कोई भी वर्ड प्रोसेस पे कोई भी काम किया है, उसको आप चाहे इमेज में सेव कर सकते हो, चाहे PDF में सेव कर सकते हो, लाइक आप जो MS वर्ड पे कर रहे हो उसमें भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, अब हमारे फीचर्स हैं ये,
सबसे पहले हमारा फीचर्स है फीचर ऑफ वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 हैज यूजफुल फीचर, ये एक यूजफुल फीचर है एंड टूल्स हैं इसमें। इंट्रोडक्ट हमने कर लिया है टू प्रोडक्ट्स एंड पर्सनली प्रोफेशनली क्रिएट डॉक्यूमेंट्स भी हमने कर लिया है। सम ऑफ दीज फीचर्स आर डिस्कस्ड करेंगे हम इसके टूल्स के बारे में। टूल्स यानी जो उसमें दिए होते हैं स्पेशल चीजें जो उसमें टूल्स में होता है। लाइक मैं क्यों बताऊं, हम पढ़ते हैं ना आगे। ओके, यू कैन इजीली क्रिएट फॉन्ट एडिट, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, क्रिएट कर सकते हो, फॉन्ट कर सकते हो। फॉन्ट मतलब आप अपने जो भी आपने लिखा है उसका किसी भी डिजाइन वो फॉन्ट कर सकते हो, लिखने की डिजाइन, जैसे कर्सिव हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है। एंड प्रोफेशनल लुकिंग कर सकते हो यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट्स यूजिंग, ठीक है। एंड सेट ऑफ यूजिंग टूल्स प्रोवाइड बाय एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ये प्रोवाइड करता है, इट यूज बाय एमएस ऑफिस भी, ठीक है। यूजर दिस इंटरफेस कॉन्सेप्ट्स, दिस इंटरफेस यूज द न्यू कंपोनेंट्स कॉल्ड रिबन। अब रिबन क्या होता है, रिबन क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आगे इन्होंने एक इमेज दे रखा है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी, ठीक है। रिबन में वैसे आपको बता देती हूँ, रिबन यहाँ पर जितने भी उनके फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसको हम रिबन बोलते हैं। टू ग्रुप द टूल्स, मतलब वो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। एंड बाय द टास्क, वो टास्क पे भी दिखाई देते हैं। विद इन दिस टास्क बाय सब टास्क एंड द रिलेटेड कमांड्स दैट आर द यूज मोर। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बात किया था कि टास्क बार किसे कहते हैं, तो टास्क बार में दिखाई देता है वो, ठीक है। एंड द न्यू यूज रिजल्ट और ओरिजेंटेड interface present the tools to you at a more organized and यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप और भी उसको स्पेशल बना सकते हो और भी उसको डिजाइन कर सकते हो एंड बहुत इजीली, ओके। एंड चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मैं यही दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ना आपको ये दिखाई दे रहा है, सो दिस इज कॉल्ड रिबन, ओके। रिबन, तो ये इसको हम रिबन बोलते हैं पूरी चीजों को जो ऐसे दिया होता है। सिर्फ हम एमएस वर्ड में नहीं, पेंट में भी, टक्स पेंट में भी, सॉरी, पेंट में, पावर पेंट में और एक्सेल में, सबको हम ये रिबन ही बोलते हैं। सो टेबल्स आर मोर टास्क ऑर्गेनाइज, ओके। इसमें ना बहुत चीजें दे रखी है लंबा, और मैं अब आपको ना ओरिजिनल ओरिजिनल रिबन दिखाती हूँ, ठीक है। So I share with you my screen. So you can see here. Now we search MS Word या Word 2007 हम सर्च कर सकते हैं। चलो Word 2007 करते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया Word 2007 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नाउ आई क्लिक के ओपन, ओके। मैंने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया है, तो नीचे आप देखोगे जो ये मेरा टास्क बार है ना, यहाँ पर अपने आप रिप्रेजेंट होने लग जाएगा। सी, चलो हम दोबारा ट्राई, ओके ओपन हो गया है, यू कैन सी। पहला हमारा ऐसा एक लोगो आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। एंड ये बना, ये कब हुआ था, 2006 माइक्रोसॉफ्ट बना था, ठीक है। कॉपरेशन हुआ था इसका। एंड ऑल राइट्स। तो अभी ये ना लोड हो रहा है, देखो ये लोड हो रहा है, मेरा अभी जो पॉइंटर है ना वो लोड हो रहा है, सर्कल हो रहा है, मतलब कि वहां पर प्रोसेस चल रहा है। अब देखो यहाँ पे, मैं अब आपको डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ। तो इसको हम रिबन कहते हैं। इसमें ऊपर जो होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। बाकी टैब्स होते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, टैब्स होते हैं। नीचे आप देखो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट मतलब बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, और राइटिंग चेंज करनी है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है। एंड पैराग्राफ लाइक अलिग्नमेंट, राइट अलिग्नमेंट, लेफ्ट अलिग्नमेंट, सेंटर अलिग्नमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको स्टाइल दे रखी है, लाइक आपको जो टाइटल रखना है वो बड़ा रखना है, छोटा रखना है, एंड योर विश, ओके। सो दिस इज कॉल्ड रिबन। सो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास ना हम यहीं एंड करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट 2 में, ठीक है। और
और हम इसके आगे करेंगे रिबन के आगे, ठीक है। हमने ये एक्सप्लोर कर लिया फिगर 3.1, बाकी हम आगे करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now.